नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। एक सूचना और है कि अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो targetwithpsparihar.com वेबसाइट पर अवश्य जाएं। वहां पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। चाहे टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में बहुत सारी जो जानकारियां वो दी गई हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षा की जो तारीखें वो तय हो गई हैं और अगस्त के महीने में ये परीक्षाएं होंगी, लेकिन परीक्षा कैलेंडर अभी भी जारी नहीं किया जाएगा। और इसी बात की आशंका थी, यही बात पहले भी कही जा रही थी कि चयन बोर्ड से अक्सर अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा जा रहा है कि इस महीने परीक्षा होगी, इस महीने परीक्षा होगी। मैंने भी आप लोगों से बताया था कि चयन बोर्ड की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि जो परीक्षाएं हैं वो अगस्त के महीने से शुरू होंगी, लेकिन चयन बोर्ड जो है वो परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं कर रहा है। परीक्षा की जो तारीखें वो घोषित नहीं कर रहा है और अभी भी परीक्षा की तारीखें घोषित नहीं की गई हैं। मीडिया के हवाले से ये बताया गया है कि अगस्त के महीने में टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाएं वो हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रतियोगियों ने अल्टीमेटम भी दिया था। लिखा प्रतियोगियों का 20 से आंदोलन का अल्टीमेटम है। चयन बोर्ड की बैठक से पहले युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में प्रतियोगियों ने प्रदर्शन करके चेतावनी दी थी कि यदि टीजीटी और पीजीटी 2021 की परीक्षा अगस्त सितंबर में नहीं कराई गई तो 20 जून से आंदोलन करेंगे। सामाजिक विज्ञान का लंबित साक्षात्कार कराने, सभी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति, कला आदि विषयों के लंबित परिणाम जारी करने, तदर्थ शिक्षकों को उनके रिक्त पदों को जोड़ने के लिए, जीव विज्ञान की परीक्षा तिथि जैसे तमाम सवालों को हल करने के लिए ठोस कदम की मांग की गई थी। और यहाँ पर लिखा है कि हाँ, तारीखें जो वो तय कर ली गई हैं। लिखा है एडेड माध्यमिक कॉलेजों की टीजीटी और पीजीटी 2021 भर्ती की चयन की तारीखें तय हो गई हैं और उन पर बोर्ड की मोहर भी लगा दी गई है, लेकिन तारीखें सार्वजनिक नहीं की गई हैं। इसलिए मंगलवार को देर रात तक वेबसाइट पर सिर्फ समायोजन की सूची ही दिखी है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी 2021 का चयन शीर्ष कोर्ट के निर्देश पर करा रहा है। कोर्ट ने चयन बोर्ड को जुलाई तक चयन पूरा करने का निर्देश दिया था, लेकिन चयन बोर्ड 20 मई तक 15,198 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं ले सका है। बोर्ड ने लिखित परीक्षा और पीजीटी के साक्षात्कार सहित अन्य अहम तारीखें तय कर ली हैं। बाकायदे समय सारणी कोर्ट को सौंपी जा रही है, उस पर बोर्ड ने मोहर लगा दी है। अभ्यर्थियों का चयन 7 से 8 माह में पूरा होने की उम्मीद है। तो कोर्ट को ये बताया जाएगा कि कम से कम अभी 7 से 8 महीने और लगेंगे। ये कल तय हुआ है कि कोर्ट को क्या बताना है, क्या डीलिंग करनी है, क्या है क्या नहीं है। और नीचे लिखा कि परीक्षा व परिणाम की संभावित तारीखें चयन बोर्ड ने वेबसाइट पर नहीं डाला। तो संभावित तारीखें क्या, तारीखें तय ही नहीं हुई हैं किस तारीख से परीक्षा होगी। अगर तारीखें तय होती तो कल ही ये बता दिया जाता कि 15 अगस्त से 10 अगस्त से ये परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो वो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो टीजीटी और पीजीटी की जो तारीखें हैं वो अभी तय नहीं हुई हैं। और यहाँ पर लिखा कि चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि चयन बोर्ड की बैठक में 2016 के समायोजन की सूची बस केवल यही कल काम हुआ था, एक मुख्य। वहीं पर 2021 की परीक्षा तारीखों के साथ ही 2013 व 2011 की भर्ती परीक्षा पर केवल मंथन हुआ है। तो यहाँ पर जो कल हुआ है उसके बारे में लिखा है कि मंथन हुआ, जबकि वास्तविकता ये है कि कल जो मीटिंग हुई है उसमें केवल समायोजन की बात तय की गई है और इस बात पर चर्चा की गई है कि कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या बताना है, क्या बताया जाए कि किस लिए भर्ती लेट हो रही है और किस लिए भर्ती लेट होगी। कोरोना काल की वजह से भर्ती प्रक्रिया जो स्थगित हो गई या वेबसाइट को बार बार डेट बढ़ानी पड़ी, वेबसाइट का सर्वर खराब था, बहुत सारी चीज़ें जो है ये तैयारी की गई है। और 7 से 8 महीने का जो समय है सुप्रीम कोर्ट में वो मांगा गया है कि कम से कम इतना समय अभी और लग सकता है। तो यहाँ पर ये मुख्य बात है। बाकी ये जो मीडिया में लगातार दिया जा रहा है ये कि 15 अगस्त से पहले होगी टीजीटी पीजीटी की भर्ती, इसके बारे में अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। विद्यार्थियों को अभी भी दबाव बनाना होगा और युवा मंच अभी भी इस पर दबाव बनाएगा। और युवा मंच की मांग है कि इस तरीके से जानकारी ना दी जाए, तारीख बताई जाए कि आखिरकार किस तारीख से टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाएं वो शुरू होंगी। तो चयन बोर्ड की जो तारीखें हैं वो अगर तय हो गई हैं तो मीडिया अगर वेबसाइट में अगर नहीं भी डाला गया है तो कम से कम समाचार पत्रों के माध्यम से ही जिस तरीके से ये जानकारी दी गई है उसी तरीके से ये बता दिया जाए कि भाई 10 अगस्त से या 15 अगस्त से या 8 अगस्त से 21 अगस्त से परीक्षाएं शुरू होंगी। तो आखिरकार ये जो तारीखें ये क्यों नहीं बताई गई हैं? तो ये कैसे माना जा सकता है कि जो परीक्षा की जो तारीखें हैं
वो तय हो गई हैं। तो अभी तक कोई कुछ भी तय नहीं हुआ है और केवल मैंने बताया आप लोगों से समायोजन वाली जो बात है वो तय हुई है और सुप्रीम कोर्ट में क्या बहाना बनाना है वो तय हुआ है। और इसके बारे में तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में क्या अपील की जाए। देखिए लिखा हुआ है कि भर्ती में देरी के बाद समय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील करेगा। तो तय ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से अपील किया जाए। कम से कम हमको 7 से 8 महीना भर्ती पूरा करने के लिए चाहिए। 7 से 8 महीने बाद क्या होगा फिर वही मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने टीजीटी प्रवक्ता 2021 भर्ती जुलाई तक पूरा करने का आदेश दिया था, लेकिन कोरोना संकट की वजह से समय से भर्ती पूरी करना संभव नहीं है। तो चयन बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना की वजह से भर्ती प्रक्रिया जो है वो समय से पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसे में चयन बोर्ड सुप्रीम कोर्ट से इस भर्ती प्रक्रिया को दिसंबर तक पूरा करने के लिए समय मांगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में चयन बोर्ड की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की टीजीटी प्रवक्ता भर्ती जुलाई तक पूरी करने का निर्देश दिया था। तो मुख्य बात केवल यही है और जितने भी समाचार पत्र हैं वो बातें पूरी तरीके से सही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि चयन बोर्ड इसके पहले भी जब विज्ञापन जारी करना था तो कम से कम 2 साल से लगातार ये जानकारियां दी जा रही थी कि इस अक्टूबर से, इस नवंबर से, इस सितंबर से जो विज्ञापन वो जारी हो जाएगा, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हुआ करता था। विज्ञापन आने में और देरी हुई थी और भर्ती प्रक्रिया को लेट किया गया और इसी तरीके से जो है परीक्षा की तारीखें भी अभी घोषित नहीं की गई। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। हिंदी के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करके मांगी नियुक्ति। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी विषय के चयनित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को आयोग में धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन के बावजूद आयोग ने उनकी फाइलें रोक ली हैं और इस वजह से उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। दरअसल हिंदी विषय में आवेदन के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई थी अभ्यर्थी उसे पूरा नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में आवेदन कर दिए हैं और उनका चयन भी हो गया। अभिलेख सत्यापन के दौरान ये बात सामने आई तो आयोग ने उनकी फाइल रोक ली है। ऐसे में अभ्यर्थियों की संख्या सैकड़ों में है, जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके पास जो अर्हता है उसे एनसीटीई ने मान्यता दी है। वहीं पर इन अभ्यर्थियों को रोक दिया गया है चूंकि इन अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की योग्यता के आधार पर एलटी ग्रेड में आवेदन कर दिया था और एलटी ग्रेड में जहां पर हिंदी के साथ संस्कृत वाली बात है, जहां पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो भर्ती टीजीटी की होती है उसमें आपका संस्कृत चाहे इंटरमीडिएट में हो चाहे ग्रेजुएशन में हो, दोनों में से अगर किसी एक में भी ये हिंदी के साथ तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, जबकि लोक सेवा आयोग में ऐसा नहीं है। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में ऐसे थे जिनका इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं था मगर ग्रेजुएशन में था और उन्होंने आवेदन कर दिया था। अब उनकी जो फाइलें वो रोक ली गई हैं। वहीं पर जो दूसरा पक्ष है उनका कहना यह है कि नोटिफिकेशन में बदलाव अब नहीं किया जा सकता है और एलटी ग्रेड अलग चीज़ है और जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है वो अलग चीज़ है, वो अर्ध सरकारी है और एलटी ग्रेड पूरी तरीके से राजकीय विद्यालय होते हैं और नोटिफिकेशन में बदलाव नहीं हो सकता। अगर नोटिफिकेशन में बदलाव होगा तो फिर भर्ती प्रक्रिया लटक जाएगी। कुछ विद्यार्थी कोर्ट भी जा सकते हैं और उनका कहना है कि इन विद्यार्थियों का जो चयन है वो निरस्त कर दिया जाए और प्रतीक्षा सूची के द्वारा नई सूची जारी की जाए। प्राथमिक स्कूल 1 जुलाई से खुलेंगे, आएंगे शिक्षा के यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालय 1 जुलाई से खुले। 22 जून से होंगी बीटेक सम सेमेस्टर की परीक्षाएं। मुक्त विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केंद्र का गठन और यहाँ पर लिखा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय बालिकाओं और महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, स्वावलंबन एवं तकनीकी संसाधनों के प्रयोग के लिए प्रेरित करेंगे। इसके लिए बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। मुक्त विश्वविद्यालय में अब 18 जून तक प्रवेश हो सकेगा। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में 17 जनवरी 2021 के प्रवेश के लिए सभी जागरूकता कार्यक्रम, प्रमाण पत्र, डिप्लोमा कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं और इनकी जो लास्ट डेट है वो 18 जून तक बढ़ा दी गई है। प्रवेश प्रभारी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश यादव के अनुसार जनवरी 2021 के सत्र में प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थियों के लिए यह अंतिम मौका है। स्नातक एवं परास्नातक कार्यक्रमों के द्वितीय तृतीय वर्ष के समस्त प्रवेशार्थी ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा कर सकते हैं और अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकते हैं। सीबीएसई 12वीं से पहले आ सकता है 10वीं का परिणाम। लिखा हुआ है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का रिजल्ट 12वीं से पहले जारी किया जा सकता है। 10वीं का रिजल्ट सभी जोन एक साथ निकाला जाएगा, प्रत्येक जोन का अलग अलग। इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अगली सूचना है बैंकों की भर्ती की। बैंकों का लगातार विलय हो रहा है, उनका मर्जर हो रहा है और लिखा हुआ है कि मर्जर से कम हो गए हैं पद। अब भर्ती पर लॉकडाउन लग गया है। 2015 के बाद बैंकों में आधी रह गई है वैकेंसी। कोरोना काल में सिर्फ एसबीआई और ग्रामीण बैंक में ही हुई हैं नियुक्तियां। यहाँ पर बैंकों की भर्ती की परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे युवाओं को लगातार निराशा हाथ लगी है। बैंकों के मर्जर और आउटसोर्सिंग की वजह से पदों की संख्या में लगातार कमी हो रही है और इस बीच कोरोना संक्रमण ने प्रतियोगियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पिछले 1 वर्ष में सिर्फ एसबीआई और कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती शुरू हुई है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल बैंकिंग की ओर से इस दौरान कोई बड़ी भर्ती नहीं आई है। बैंकों में नौकरी की उम्मीद में बैठे युवाओं को निराशा
युवाओं की जो निराशा है वो इससे समझा जा सकता है कि विगत 6 वर्षों में भर्ती वाले पदों की संख्या आधी रह गई है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आईबीपीएस, एसबीआई तथा अन्य माध्यमों से 2015 में करीब 37,000 पदों पर भर्ती की गई है। इनमें पीओ के 12,000 से अधिक पदों पर भर्ती हुई है। वहीं 2020 में करीब 18,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इनमें ज़्यादातर भर्तियों की जो प्रक्रिया वो पूरी हो चुकी है। बैंकों में पदों की कटौती का क्रम अभी लगातार जारी है। इस निराशा के बीच कोरोना महामारी ने प्रतियोगियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इस दौरान एसबीआई और कोऑपरेटिव बैंकों में ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इन बैंकों में करीब 12,000 पदों पर भर्ती की गई है और इनमें 9,000 से अधिक पदों पर कोऑपरेटिव बैंकों में भर्तियां हुई हैं। तो लिखा है कि अभी भी संभावना है कि जो है भर्तियां बैंकों में आ सकती हैं, क्योंकि जो पदों की संख्या वो तो लगातार कम हो रही है, लेकिन इसी बीच में लोग बहुत जल्दी अब रिटायर भी हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा, बैंकों में लोग लगातार रिटायर हो रहे हैं और बैंकों की जो शाखाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। बैंकों का लगातार विस्तार हो रहा है। अब बैंकों में तकनीकी इस्तेमाल बढ़ गया। ऐसे में तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं के लिए अवसर की संभावना ज़्यादा दिख रही है। तो हमने पिछली ये देखा भी है लगभग 8-10 साल से 2013-14 के बाद से कि जो बैंकों की जो भर्तियां हैं उनमें लगातार कमी हुई है, चाहे वो बैंक पीओ, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो मल्टीटास्किंग की भर्ती हो। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम को लाइक अवश्य कर दे। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।